नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। आज का जो विषय है, श्राद्ध क्यों करना चाहिए, इसकी वेदों में क्या अहमियत है, वेदों में कोई चर्चा है या नहीं है। क्योंकि इसके पहले मैंने कुछ वीडियो बनाए, एक तो मृत्युभोज 13वीं को लेकर के था, इसके बाद उसी से संबंधित और कर्मकांडों पर मैंने वीडियो बनाए। असल में पिताजी का जब कर्म कांड किया तो उसके में जो मेरी भी अज्ञानता थी, मैं जानता नहीं था, कई चीजों को लेकर के भ्रम था। तो मुझे लगा कि और भी लोगों को इस बात पर भ्रम होगा, तो मेरी अपनी तरफ से जो भी ज्ञानार्जित संपत्ति है उसको मैंने आप सबके साथ में बांटने का प्रयास किया। कई लोगों के भाव रहे कि ये अब कुछ गीता का भाव देते, पितरों को जो पूछते हैं। कल मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पर मैंने चर्चा की है इस बात की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो को दूंगा, तो आप देख सकते हैं वहां पे, जिन लोगों ने नहीं सुना उसको। अब कई लोगों के प्रश्न रहते हैं कमेंट में ही कि ये वेद सम्मत नहीं है। वेद सूत्रों में है, मैंने पहले भी निवेदन किया, और उसको समझना इतना सरल नहीं होता है। तो आज मैं चर्चा करूंगा कैसे अपरोक्ष रूप से श्राद्ध या प्रेत कर्म, चूंकि श्राद्ध किसका होता है, जो पितर होते हैं, यातना देह होती है, उसी को प्रेत योनि बोलते हैं। तो जीव के द्वारा किए हुए कर्म, मनुष्य, बाकी जितने भी योनियां हैं, एक भ्रम अगर आपके मन में है तो ये समझ लीजिए कि मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, वो समस्त योनियां केवल अपने द्वारा किए हुए कर्मों का भोग भोगने के लिए होती हैं। उन योनियों में अपने दुख से निवृत्ति का कोई साधन नहीं होता है, क्योंकि विवेक नहीं होता है, केवल दुख होता है, पीड़ा होती है, भय होता है, सामान्य व्यवहार होता है। लेकिन जब दुख की घड़ी आती है तो उस दुख से कैसे मुक्ति हो, ये बाकी मनुष्य के अतिरिक्त जितनी भी योनियां हैं, कोई ऐसी योनि है नहीं है जो अपनी दुख की निवृत्ति का मार्ग खोज सके। मनुष्य में विवेकशीलता है, इसलिए समस्त योनियों में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ योनि मानी जाती है। बड़े भाग मानुष तन पावा, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं। तो इसी भाव को लेकर के, क्योंकि ये साधन कर सकता है, अपने दुख से निवृत्ति का मार्ग खोज सकता है, यत्न कर सकता है। तो अब हम आते हैं कि श्राद्ध कैसे वेद में वर्णित है। प्रत्यक्षतः नहीं है, सूत्र है, उसकी पूरी चर्चा करूंगा। श्राद्ध किसका होता है भाई? हमारे पितरों का, हमारे पूर्वजों का, हमारे जो दिवंगत हो गए माता हैं, पिता हैं, भाई बंधु जो भी हैं दिवंगत हैं, उनका श्राद्ध होता है। पितर योनि 10वीं सृष्टि मानी गई है भागवत के अनुसार। आप जाकर के देखना, जब सृष्टि रचना के क्रम में प्रेत हैं, पितर है, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, कि जो ये लोग हैं, इस तरह के लोग 10वीं सृष्टि में आते हैं। तो जीव जब कर्म के द्वारा बंधन में बंधता है तो यातना देह उसको मिलती है। उस यातना देह से ही वो अनेकानेक प्रकार के कष्ट भोगता है, और उन कष्टों से निवृत्ति के लिए उसके जो वंशज होते हैं, ज्यादातर संबंध पिता और पुत्र का, क्योंकि सामान्यतया पहले पिता, उसके बाद पुत्र, और कई बार भ्रातृभाव भी होता है, खत्म हो जाते हैं। तो आत्मा वही जाए तो पुत्र, पिता की आत्मा है पुत्र, आत्मा का आत्मा से संबंध होता है। जब आप गीता को अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। शरीर का शरीर से शरीर का संबंध होता है, आत्मा उस शरीर में व्याप्त, चूंकि आत्मा का आश्रय भौतिक शरीर, ये जो शरीर है, ये भौतिक शरीर आत्मा का आश्रय मात्र है। जो गीता की बात करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब इस शरीर के द्वारा किए हुए कर्म और उन कर्मों के बंधन में न बंधने की अवस्था में मुक्ति होती है। पर ऐसा कोई लाखों करोड़ों में कोई व्यक्ति होता है जो गीता के वास्तविक उद्देश्य, जो लोग बोलते हैं ना कि गीता में आत्मा है, आत्मा न बढ़ती है, न मरती है, न कटती है, न काटती है, बिल्कुल सही बात है। आत्मा का कोई पिंडदान नहीं, आत्मा का कुछ नहीं होता है। लेकिन आत्मा क्या है भाई? इस शरीर के द्वारा भाई आत्मा को कहां कुछ होता है? बात तो शरीर की होती है, यातना देह की बात होती है। इस शरीर के द्वारा जो किए हुए कर्म होते हैं, उन कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। बिना फल भोगे कोई रह नहीं सकता। आप गीता में पढ़ लेना जाके,
भोगना ही पड़ता है, अनेक अनेक योनियों में जाकर के भी भोगना पड़ता है। और इस शरीर के छूटने के बाद जो यातना देह मिलती है उसी को प्रेत योनि कहते हैं। आप कहोगे वेदों में प्रेत योनि कहाँ वर्णित है? तो एक उपनिषद है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद नाम सुना होगा आपने, जो लोग वेद की चर्चा किया करते हैं तो सुन लें इस बात को कि वेद में यजुर्वेद, यजुर्वेद में शुक्ल यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद में 40 अध्याय हैं। कितने? 40 अध्याय में 39 अध्यायों में कर्म कांड की चर्चा है। और जो 40वां अध्याय है तो 40वें अध्याय में आत्मा के संबंध में चर्चा है। तो 40वें अध्याय को ही, चूंकि ईशावास्यमिदं सर्वम, इससे शुरुआत हुई है, तो ईशावास्य से शुरुआत हुई, इसलिए इसका नाम ईशावास्योपनिषद भी या ईशोपनिषद भी कहते हैं। अब ईशोपनिषद के तीसरे श्लोक को आप जब पढ़ेंगे तो वहां पर आपको लिखा मिलेगा कि असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनुजना। असुर का मतलब केवल राक्षस नहीं होता है, जो अज्ञानी है। तो जो अज्ञानी है, असुर हैं, तो उनका लोक क्या है? अज्ञान रूप लोक क्या होता है? वहां गहन अंधकार है, अंधकार ही अंधकार है। तो असुरों अर्थात अज्ञानियों के प्रसिद्ध वे लोग अज्ञान रूप गहन अंधकार से आच्छादित हैं, जो आत्मा का हनन। आत्मा का हनन कैसे होता है भाई? इस शरीर के किए हुए कर्म के पश्चात कर्म फल में आसक्ति, अगर आपकी आसक्ति नहीं है तो आप बंधन मुक्त हैं। कर्म फलों की आसक्ति ही, संसार के कर्म पर आसक्ति ही आपको बंधन में डालते हैं, और जब बंधन में डालते हैं तो फिर यातना देह मिलती है। अगर यही आरोप होता है, इसीलिए आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, लेकिन अज्ञानता के आरोप के कारण, अहंकार के आरोप के कारण, अविद्या के आरोप के कारण हम आत्मा और परमात्मा में भेद करने लगते हैं। ये व्यवहार के लिए बताया है। जब कोई भेद नहीं होता तो वही परमात्मा स्वरूप हो जाता है। इस शरीर के किए हुए कर्म से फल की प्राप्ति, और फल की प्राप्ति में जो लिप्सा होती है वही लिप्सा हमें बंधन में डालती है। उस बंधन के कारण ही तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति, ये दुख और क्लेश रूप भयंकर योनियां, यही तो प्रेत हैं और कुछ थोड़ी है। जो यातना मिलती है, अपने पापों के कर्म का फल जो भोगना पड़ता है, तो क्या होता है? उन्हीं दुख क्लेश रूपी भयंकर लोकों में जाते हैं। ये ईशावास्योपनिषद के, यानी उपनिषद जो वेद का प्रत्यक्ष भाग है, यही एक ऐसा भाग है, 18 श्लोक है इसमें, जो वेद का प्रत्यक्ष भाग है। ईशावास्योपनिषद उसके 40वें अध्याय में, शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय में, जिसको ईशावास्योपनिषद कहते हैं, उसके तीसरे श्लोक में आपको ये मिल जाएगा। अब चूंकि जो भारतीय दर्शन है, जो हमारे पुराण है, जो हमारे आचार्य हैं, तो आशावादी हैं। किसकी किए हुए कर्म से अगर कोई दुखी होता है तो उसके दुख का उपाय क्या हो सकता है? जैसे वैज्ञानिक लोग अनुसंधान करते कि इस भौतिक शरीर या भौतिक आवरण से अगर कोई दुख की प्राप्ति हो, इसको दुख की प्राप्ति हो, तो उससे निवृत्ति कैसे मिले, दवाएं आज खोजना। उसी तरह से जो हमारे ऋषि मुनि हैं, तो आध्यात्मिक उन्नति, और अगर कोई दुख है तो उससे कैसे उस मुक्ति मिले, इस मुक्ति का उपाय ही खोजते हैं। और इसी मुक्ति उपाय में जो प्रेत्याभिगच्छन्ति, इसमें जो लिखा हुआ है कि प्रेत्याभिगच्छन्ति, उस लोक में जहां पर दुख है, क्लेश है, वही यातना दे, उस लोक में जाने के बाद उसको मुक्ति कैसे मिले, उसी मुक्ति के साधन के रूप में श्राद्ध कर्म, पिंडदान, तिलांजलि, इन को औषधि के रूप में निर्मित किया है। अब जो शरीर को मानते, आत्मा को मानते, जो पुनर्जन्म को मानते, जो अवतारवाद को मानते, वो मानेंगे ही, उनको मानना ही पड़ेगा, मानना ही चाहिए। अगर आप भगवान को मानते हैं तो
भगवान की बनाई हुई सृष्टि और जो भगवान को आप कहां से मानते हैं? किसने बताया आपको? भगवान को किसी ने देखा है क्या? भगवान को कोई प्रत्यक्ष अनुभव करा सकता है क्या? जिन ऋषियों ने, जिन मुनियों ने भगवान को बताया, जिन पुराणों ने, जिन शास्त्रों ने बताया कि भगवान है, भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान है, भगवान राम को बताया भगवान है, मुनि ऋषियों मुनियों की पुस्तकों से ही तो, शास्त्रों से ही मानते हैं, संतों से ही मानते हैं। उन्हीं ऋषियों ने, मुनियों ने ही पुराणों की रचना की है। और अगर लिखा है तो निश्चित रूप से विज्ञान में केस स्टडी भी होती है। तो इसको ये समझिए कि अनुभव के आधार पर ऋषियों ने इस मार्ग को खोजने का प्रयास किया है और श्राद्ध कर्म के रूप में पितृपक्ष के 15 दिन उन पितरों के दुखों से निवृत्ति का एक मार्ग बताया है, जो वंशजों को करना चाहिए। जो लोग श्रद्धा रखते हैं उनको श्राद्ध करना ही चाहिए। इसलिए असंगत नहीं है, ये संगत है। मैंने विचार किया कि इसको मिला तो आप सबके साथ में साझा करना चाहिए, इसलिए मैंने इस विचार को साझा किया। अब आप लोग परम स्वतंत्र हैं, जिसकी जो इच्छा है वही करता है, किसी के कहने से कोई करता नहीं है। आप लोग अपने मन से, बुद्धि से, विवेक से सब बातों का चिंतन करके अपने कर्म कांड करें या ना करें, आपका विषय है। जय श्री राम।